उन्होंने कहा कि हम 5 लाख रुपया देते हैं तो ये लड़की मान जाए कि फिर वो चार महीने थे उससे हमला हो गया। फिर उन्होंने ज़ाया करवा दिया, तुम्हारे अब्बू को मार देंगे या तुम्हारे भाइयों को मार देंगे या तुम्हें मार देंगे, इस तरह धमकियाँ दे दो के उन्होंने वो बात ख़त्म कर दी। तो फिर हमला हो गया। फिर 5 महीने थे तो उसे जब बताया उसके शोहर को, उसने फिर कहा कि इसे ज़ाया करवा दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, 20 साला सहर जो है अपनी पसंद की शादी करती है 2 साल पहले, लेकिन शादी के 2 साल गुजरने के बाद ऐसा क्या होता है कि शोहर जो है वो अपने साथ एक रात उसको लेके जाता है और अगले दिन उस जो नौजवान लड़की थी उसकी लाश एक नाले से मिलती है। इस वक्त मैं उस फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनकी बहन जो है वो पसंद की शादी करती है और बाद में पसंद की शादी का भयानक इंजाम जो है वो सामने आता है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये सारा वाकया पेश आया। पसंद की शादी थी तो फिर बाद में इस तरह के मामला जो हैं वो क्यों बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बाजी, मुझे बताइएगा, आखिर आपकी बहन ने 2 साल पहले पसंद की शादी की, क्या मामला थे? इजीली आप भी मान गए, उधर से वो भी लोग मान गए, तो उस टाइम आइडिया नहीं था कि लड़का जो है वो इस तरह की चीज़ें कर सकता है? नहीं, उस टाइम नहीं था आइडिया कि ये इस तरह करेगा हमारे साथ। किस तरह शहर का उनके साथ लिंक बना, दोस्ती हुई, ये सारे मामला तो हुए? अजान, मेरा भाई उनकी दुकान पे काम करता था, वो अजान को घर से लेने आते थे। ये जिनके पास काम करता है उनके उस्ताद जी? हाँ जी। शादी किनके साथ हुई थी? इसके उस्ताद के छोटे भाई के साथ हुई थी शादी। किस तरह से लिंक बना इनका आपस में? वो घर आते रहे हैं, घर आता रहे तो निकाह वगैरह हमने खुद किया उसका, तो बाद में हमें नहीं था पता वो ऐसा करेगा। तो आपने कोई तहकीक नहीं की कि लड़का किस तरह का? नहीं। अच्छा बाजी, मुझे बताइएगा कि जो है रिश्ता किस तरह से हुआ, किस तरह से वो लड़का आपके घर आया, उसने बात की, सारे मामला किस तरह से हुए? भाई उस लड़के ने मेरे अब्बू से बात की थी और उसने कहा कि मैं सहर को पसंद करता हूँ, मैं सहर से शादी करना चाहता हूँ। तो हमने उससे बोला कि अपने घर वालों को लेकर आओ। उसने कहा नहीं, मेरे घर वाले नहीं आएंगे, मैं अकेला आऊँगा शादी करने के लिए। तो आप एग्री हो गए? हाँ, हम एग्री हो गए शादी। अकेला आएगा तो हाँ, शादी होगी उसके बाद? उसने बोला था कि जब निकाह करूँगा तब मेरे साथ मेरी बहन आएगी, लेकिन एंड टाइम पे उसकी बहन नहीं थी, उसके साथ आई अकेला आया था निकाह था। हाँ, अकेला आया था वो शादी। अच्छा, शादी हो गई, सारे मामला सही हो गए, शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद 4 महीने गुजरे हैं, उसके घर वालों को पता लग गया। फिर उसके घर वालों ने कहा कि हमने इसे नहीं रखना, तलाक हो जाए ना। बाद में उसने हमें बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो फिर उसके घर वालों ने कहा कि हम इस शादी को नहीं मानते, डिवोर्स दे दो। अच्छा, वो लड़का जो है वो पहले भी शादीशुदा था, 2 बच्चे भी थे? था हाँ। तो फिर उसके घर वालों ने कहा कि हमने नहीं इसे लेके जाना, तलाक दे दो। तो मेरी बहन ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं तलाक लेनी, अब इसने मुझसे शादी की है तो अब मुझे जिस तरह मर्जी ये रखे मुझे। उन्होंने कहा कि हम 5 लाख रुपया देते हैं तो ये लड़की मान जाए कि तलाक दे दे। मेरी बहन ने नहीं माना, उसने कहा नहीं, जिस तरह भी है ये मुझे अब रखे अपने पास। फिर वो 4 महीने थे उससे हमला हो गया। फिर उन्होंने ज़ाया करवा दिया। तो इस पे आप लोगों ने मना नहीं किया कि क्यों इस तरह से कर रहे हैं? नहीं, वो धमकियाँ देते थे मेरे अब्बू को, मेरे भाइयों को। उन्होंने धमकियाँ दी कि हम तुम्हारे अब्बू को मार देंगे या तुम्हारे भाइयों को मार देंगे या तुम्हें मार देंगे, इस तरह धमकियाँ दे दो के उन्होंने वो बात ख़त्म कर दी। फिर शहर किराए पे चली गई। शहर किराए घर में नहीं रहती थी और सेपरेट घर ले लिया? बाहर घर ले लिया किराए पे। शहर और जोया दोनों इकट्ठी रहती थी वहाँ पे किराए पे, वहाँ वो आता जाता। शहर और जोया दूसरी बीवी जो है? नहीं, जोया कौन? उन्हें बहनें थी, ये जोया है। अच्छा, जोया ये। हाँ, तो ये क्यों रहती थी वैसे? उसके साथ रहती थी कि वो अकेली वहाँ होती थी तो ये उसके साथ रहती। चले जाती थी मिलने के लिए? हाँ। तो फिर हमला हो गया। फिर 5 महीने थे तो उसे जब बताया उसके शोहर को, उसने फिर कहा कि इसे ज़ाया करवा दो। तो उसने कहा नहीं, बार बार तुम। अब दूसरा बच्चा जो है वो भी ज़ाया करवाने का मुतालबा किया? हाँ, उन्होंने कहा कि ज़ाया करवा दो। उसने कहा मैंने नहीं करवाना। उसके जेठ ने कहा अगर ना करवाओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने कहा शायद झूठ बोल रहा है ये। फिर उसे धमकियाँ देता रहा, घर आके धमकियाँ देता रहा, उसे गालियाँ निकालते रहे हैं, बुरा भला कहते रहे हैं। फिर जब उसने उनसे डरना शुरू कर दिया कि शायद मेरी जान को ख़तरा है, फिर उनको पता लगा कि ये हमसे डरना शुरू हो गया। फिर उसके जेठ ने
प्यार से बात करना शुरू कर दी, खर्चा देना शुरू कर दिया कि ये हमारी बातों में आ जाएगी तो हम जिस दिन इसे बाहर बुलाएंगे अकेली को हम इसे मार देंगे। तो इसी तरह 1 महीने 2 महीनों के अंदर अंदर उन्होंने प्यार से बात करना शुरू की, उसके शोहर ने भी उसके जेठ ने भी। फिर इसी तरह परसों रात को बाहर मिला वो कहता तुम्हें तुम्हारा शोहर बुला रहा है, मेरे शहर को कहता है। अच्छा मुझे बताएं, मारने से पहले तशद्दुद भी किया गया? हाँ मारा गया है, उसके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ है। अब क्या क्या हुआ, क्या क्या पता चला आपको? हमें उसकी लाश मिली, उसके कपड़े फटे हुए थे और रस्सी से बांधा हुआ था, उसे पत्थरों के साथ बांधा हुआ था, नाले में जब फेंका हुआ था। पत्थरों के साथ बांध के लाश नाले में? हाँ रस्सी के साथ बांधा हुआ है, पत्थर साथ बंधे हुए हैं, और टांगे जो थी नाले में थी, मुंह जो इस तरह मुंह नीचे था, ऐसे पत्थरों के ऊपर लिटाया हुआ था। जो कमर थी वो ऊपर वाली साइड पे थी, तो ऊपर ना रुमाल उसके जेठ का होगा, उसका जेठ जो था ना गले में रुमाल डालता था, तो उसने उसके जेठ ने ऊपर रुमाल डाल दिया होगा। अच्छा मुझे बताएं, जब ये साथ वाली जो बहन है ये भी जाती थी उनके पास वहाँ पे, तो इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह के मामला चल रहे हैं? पता था, हमने शहर को बोला था अकेली ना इसके पास जाई, ये तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन बस वो कहती नहीं। उसका हस्बैंड था पहले, उसके पास नहीं आता था, उसका जेठ आता था उसके पास, बसन के खर्चा वगैरह देता था। जब उसे पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, जब आगे से उसामा को पता चला कि इसे 5वां माह लग गया, फिर उसने आना शुरू कर दिया। 1 माह में बीच में से चक्कर लगाता रहा है, उसे कहता है ये ख़त्म करवा दो, ऐसे हमारे घर में पता चल जाएगा, हमारी इज्जत का सवाल है। अगर आप लोगों की इज्जत है, क्या ये लड़कियां इसकी इज्जत नहीं है? मुझे बताएं, आप भी वहाँ पे साथ रहती थी, तो आपके साथ कैसा रवैया था उनका, जो उसामा थे? मेरे साथ तो मेरे बहनोई बिल्कुल ठीक रहते थे। जो उसका भाई था ना, वो आता था बदतमीज़ी वगैरह करता था, गालियाँ वगैरह देता था। एक दफ़ा जिस दिन उन्होंने मेरी आपी को मारना था, उससे 1 दिन पहले वो हमारे घर आए हैं, तो उसने जो उसका जो भाई था उसे कहता है कि उसामा जाओ बाहर जाके बैठ के बात कर लो, जो भी करनी है। मेरी बहन की छोटी बेटी थी, वो उधर थी, उसके साथ मैं बेड पे लेटी हुई थी, मैं उसके साथ कार्टून देख रही थी मोबाइल पे।